हेलो, हाय, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, ओम साई राम, हर हर महादेव। मैं डॉक्टर नीतू सिंह, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे, डॉक्टर नीतू सिंह चैनल पे। और आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप कमेंट्स भी ज़रूर करिए। और मैं एक बार फिर से कहूँगी कि आप लोग अपना नोटिफिकेशन बेल ऑन करके रखिए, जिससे कि आप लोगों को हमेशा मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे। और आप लोग अगर आप सब्सक्राइब भी करोगे तो भी आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो सब्सक्राइब भी आप ज़रूर करो और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन करके रखो, जिससे कि मेरे नए वीडियोज़ के आपके पास में नोटिफिकेशन आ सके। उम्मीद है आप सब अच्छे हैं और स्वस्थ हैं, सही हैं और मज़े में हैं, हँसते मुस्कुराते हुए रहते हैं और हैं। ऐसे भी रहना चाहिए। आज बात करते हैं कुछ बहुत ही अहम टॉपिक पे, और बहुत ही एक अच्छी बात के साथ में ये मैं वीडियो की शुरुआत करने जा रही हूँ। पेरेंटिंग पे। पेरेंटिंग जो अभी के टाइम में इतना ज़रूरी हो गया है, इतनी अभी नेसेसिटी हो गई है गुड पेरेंटिंग की। और ये तो खैर हमेशा से ही कि आपको अपने बच्चों के साथ में बहुत ही गुड पेरेंटिंग करनी है और अपने बच्चों के साथ में बहुत अच्छे से रहना है। बट दिस टाइम हमें बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत हो गई है। मतलब बहुत समझने की, और एक तरह से कहा जाए तो बहुत ही सावधानी से अपने बच्चों को एजुकेट करने की, शिक्षा देने की और उनको डिसिप्लिन सिखाने की और उन पे नज़र रखने की बहुत ज़रूरत हो गई है। आइए बात करते हैं आज के हम टॉपिक पे, गुड पेरेंटिंग पे। अ, अभी के टाइम में फ्रेंड्स ऐसा हो गया है कि बच्चों को बिना मोबाइल फ़ोन के, बिना लैपी के मतलब उनका कोई ना तो होमवर्क सॉल्व होता है, और ना तो कोई आप के अगर मान लो कोई टास्क दिया जाता है वो सॉल्व होता है। उन्हें होमवर्क के लिए फ़ोन चाहिए चाहिए होती है। अगर देखा जाए तो लैपी चाहिए चाहिए होता है। क्योंकि अब ऐसा हो गया है कोरोना के बाद तो मतलब इस तरीके से एक मजबूरी हो गई कि हमें उनको क्लास के लिए, उनको होमवर्क के लिए हमें देना ही देना है कि उनका क्लास आपके टैब पे या फ़ोन पे चलता है तो क्लास के लिए आपको फ़ोन देना है। तो एक आदत सी हो गई है अब बच्चों को कि उनके बगैर उनका अब काम ही नहीं चलता है। दैट मीन कि फ़ोन के बगैर उनका काम ही नहीं चलता है। तो हम किस तरीके से अपने चाइल्ड पे, अपने किड पे और बच्चों पे किस तरीके से हम नज़र रखें और किस तरीके से अ, उनका, क्योंकि वो क्या देख रहे हैं, वो क्या सीख रहे हैं, वो मतलब क्या नॉलेज गेन कर, वो आपको पता ही नहीं चलता। क्योंकि क्या होता है अभी के टाइम में, फ़ोन एक ऐसा माध्यम बन गया है पेरेंट्स के लिए कि बच्चों के हाथ में, बच्चे अगर परेशान हो रहे हैं, अगर आप बिज़ी हो, बच्चे अगर आपको तंग कर रहे हैं तो ज़रूरत क्या पड़ी है कि चलो भई फ़ोन पकड़ा दो, फ़ोन प आपने दे दिया, बच्चे तो फ़ोन में बिज़ी हो गए, आप अपना काम आसानी से कर जाते हो। तो एक ये माध्यम बन गया है पेरेंट्स के लिए, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपको पता ही नहीं चलता कि बच्चे फ़ोन पे क्या देख रहे हैं। फ़ोन पे अभी के टाइम में बहुत कुछ ऐसा है, जिससे कि हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं। पता है कि जो पहले हमारे टाइम में कोई फ़ोन नहीं होता था। हमारे टाइम में सिर्फ़ बुक्स होते थे, होमवर्क मिलता था और वो हम बुक्स के थ्रू या जो एक ट्यूशन होते थे उसके थ्रू हम अपना काम करते थे। कुछ भी ऐसी सुविधाएँ नहीं थी। बट अभी के टाइम में बहुत सारी सुविधाएँ हैं बच्चों के पास में। तो मान लो अगर आपने उनको फ़ोन दे दिया, फ़ोन दे के आप बेफ़िक्र हो जाते हो कि चलो बच्चे बिज़ी हो गए हैं और आपको उतना टाइम, बहुत सफिशिएंट टाइम मिल गया है जिसमें कि आप अपना काम कर सकते हो। लेकिन इस बीच आप अपनी पेरेंटिंग भूल जाते हो कि फ़ोन के अंदर इतना कुछ है कि जिसको देख के बच्चे बिगड़ सकते हैं। अब आप बोलोगे क्या? मान लो बच्चे अगर फ़ेसबुक पे हैं, इंस्टाग्राम पे हैं, अगर आप देखोगे तो यूट्यूब है। यूट्यूब अभी बहुत कुछ होता है, जिसको बच्चे आपको पता ही नहीं चलता है कि बच्चे क्या देख रहे हैं, एंड वो बच्चे देखते हैं। कई ऐसे पेरेंट्स को और कई ऐसे बच्चों को देखा है कि वो ऐसी चीज़ें देखते हैं जो बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए। एंड वो बच्चे देखते हैं और पेरेंट्स को पता नहीं चलता, पेरेंट्स को पता होता ही नहीं है कि बच्चे मोबाइल पे क्या करते हैं। तो इसके लिए एक ऐप आया था,
मैंने टीवी पे ऐड देखी थी कि एक ऐप आया था कि उस ऐप पे ये था कि अगर बच्चे मतलब मोबाइल से कुछ कनेक्ट होता है और बच्चे जो मोबाइल पे देखते हैं वो आप देख सकते हो कि आपके बच्चे मोबाइल पे क्या देख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये सुविधाएं बहुत अच्छी आई थी। आई थिंक वो जो भी है कि डाउनलोड करना चाहिए पेरेंट्स को। और जो बच्चे आपके अपने फ़ोन पे कुछ देख रहे हैं तो वो आपको पता चलता रहेगा कि बच्चे आपके क्या चीज़ देख रहे हैं। यूट्यूब से बहुत कुछ सीखते हैं बच्चे, बहुत कुछ ऐसा, बहुत अच्छी-अच्छी बातें भी हैं और बहुत बुरी-बुरी बातें हैं। बट अभी टाइम ऐसा हो गया है कि बच्चे उस साइड में ज़्यादा जा रहे हैं और वो चीज़ें देख के बिगड़ रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप बच्चे को फ़ोन देते हो तो एक टाइम पीरियड दो कि अगर मैं ये भी कहूँगी कि आप अगर बच्चे गेम के एडिक्ट हो गए, गेम खेल रहे हैं, तो गेम के लिए बिल्कुल भी मत दो। अगर आपको लगता है कि ये इनका होमवर्क आया है, ये होमवर्क करेंगे या कोई काम करेंगे, तो उनके लिए अगर आप उनको देते हो फ़ोन तो एक टाइम लिमिट दो कि इतने देर में आप अपना काम कर लो, उसके बाद में आप फ़ोन दे दो। अगर आप ये नहीं कर सकते हो, आप बैठो, इंडिविजुअली आप कभी भी फ़ोन मत दो बच्चे को। उतना टाइम आप निकाल लो जितने टाइम के लिए आपने फ़ोन दिया है, और वो काम अगर कर लेते हैं देन आप वो फ़ोन वापस ले लो। फ़ोन बिल्कुल भी मत दो, फ़ोन बहुत ज़्यादा ख़राब कर रहा है बच्चों को। फ़ोन तो ख़राब कर ही रहा है, साथ में बच्चों का आप सर्कल देखो। एक कि उनका एक सर्कल कैसा है, जिस सराउंडिंग वो मान लो खेलते कूदते हैं, जिसके साथ में रहते हैं बच्चे, तो वो बच्चे कैसे हैं आपको जानना बहुत ज़रूरी है। कि और बहुत कुछ ऐसे जानना आपको ज़रूरी है कि सम टाइम आपका बच्चा घर में रह रहा है और अचानक से वो खेलने बाहर जाता है, तो बिहेवियर जो चेंज होते हैं, तो उस चेंज होते हुए बिहेव को आप नोट कर सकते हो। फिर आप उनके पेरेंट्स को ये सॉरी, आप उनके फ्रेंड्स को जान सकते हो, आप उनसे बात कर सकते हो। इससे आपको पता चलेगा कि आपके बच्चे कौन सी संगत में है, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है कि बच्चों का संगत कैसा, कि उनका फ्रेंड सर्कल कैसा होना चाहिए, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तीसरा, फेसबुक पे, क्योंकि बच्चे, छोटे से बच्चों का अकाउंट होता है वो, और आपको पता कर रहा है कि आप उनके फ्रेंड लिस्ट में कौन-कौन से हैं, क्या बातें करते हैं। वैसे तो फ़ोन होना ही नहीं चाहिए, मेरे कहने का मतलब है बच्चों का कोई ऐसा अकाउंट होना नहीं चाहिए जब तक कि बच्चे 12th क्रॉस ना कर जाएँ। लेकिन ये कहना तो कुछ ऐसे पेरेंट्स होंगे जिनको हँसी आएगी, क्योंकि वो सोसाइटी में आ जाती है बातें। बट ये बहुत गलत बात है, ये बहुत ही गलत बात है। मैं ज़ोर डाल के बोलूँगी कि पेरेंट्स को समझना चाहिए कि ये अगर अगर आप फ़ोन देने को स्टेटस मानते हो, तो ये बहुत ही गलत करते हो, आप अपने बच्चे को बिगाड़ रहे होते हो। तो बच्चों पे कई तरह के तरीके से हमें ध्यान देना चाहिए कि आप अगर इंस्टा चलाते हो, दैट मीन बच्चे अगर चलाते हैं कि इंस्टा चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, तो आप उनके इंस्टा पे, आप उनके फेसबुक को सर्च करो एंड देखो कि वो क्या करते हैं। हर बात पे आप नज़र रखो। आप स्कूल में जाओ, आप स्कूल में आप वो पता करो, उनके टीचर से, कुछ पेरेंट्स से, बच्चों के पेरेंट्स से, कि जो भी उनके जो फ्रेंड्स होते हैं उनसे आप बात करो, सबके बारे में बात करके आप उनके पेरेंट्स के बारे में और उनके फ्रेंड्स के बारे में, हर किसी के बारे में अगर आप पता करते हो, तो आप जानते हो कि आपके बच्चे का सर्कल कैसा है, या पेरेंट्स से ऐसे पता चलता है कि उनकी पेरेंटिंग कैसी हो रही है। स्कूल में जाने से आप टीचर से ये पता चलता है कि आपका बच्चा कितना ग्रो कर रहा है, या किस कंडीशन पे है, या क्या सोचता है, क्लास में कैसे रहता है, क्लास में कैसे बातें करता है। तो ये सब कुछ आपको पता चलेगा टीचर से। तो आपको ये अपने स्कूल टीचर से, बच्चे के स्कूल टीचर से आपको एक कनेक्शन बनाए रखना चाहिए और पता करते रहना चाहिए कि आपका बच्चा किस तरीके से स्कूल में रहता है, किस तरीके से बिहेव करता है। तो कुछ चीज़ों पे अभी हमें जानना बहुत ज़रूरी हो गई। दूसरी बात की सोसाइटी, सोसाइटी में आपके बच्चे निकलते हैं, आपके बच्चे मान लो कि घूमते हैं, खेलते हैं, तो उस टाइम में भी आपको जानना है, क्योंकि यकीन मानो कुछ चीज़ें अभी मतलब मैंने देखी, और ये कहने पे कि लोग सोचते हैं कि बहुत हाईएस्ट स्कूल में, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाने के बाद में बच्चा बहुत डिसिप्लिन में आ जाएगा, बहुत मैनर्स, बहुत एटिकेट्स आ जाएंगे। तो ये नहीं होता है, कई बार ये नहीं होता है।
तो ये चीज़ के लिए हमें जानना है कि सिर्फ हमने ये कहना है कि एक बहुत हाईएस्ट स्कूल का हमने नाम ले लिया और ये पता चल गया कि नहीं, इनकी ये बच्चे बहुत ही डिसिप्लिन में होंगे, तो ऐसा नहीं होता है। और इसको जानने के लिए, इसको समझने के लिए आपको सोसाइटी में जो बच्चे आपके निकलते हैं और जिनके साथ में खेलते कूदते हैं, तो उनके बारे में भी आपको पता करना बहुत ज़रूरी है एज अ पेरेंट्स, कि आपके बच्चे किन के साथ खेलते हैं, किन के साथ निकलते हैं, किन के साथ उठते बैठते हैं। तो वो सराउंडिंग आपको जानना बहुत ज़रूरी है। मेरे कहने का आज मतलब ये था कि अगर आप पेरेंट्स हो, तो पेरेंट्स के नज़रिए से आपको अपने बच्चों पे अ, अच्छे से आप दरकिनार करो, और सारी बातों को, अगर आप बिज़ी हो तो उस टाइम में आप अपने बच्चों को ध्यान दो जिस टाइम पे आपने उनके हाथों में फ़ोन दिया है। नज़र रखो कि आपके बच्चे फ़ोन पे क्या देख रहे हैं। आप अपने बच्चे को फ़ोन देने के बजाय और एक्स्ट्रा करिकुलम में आप उसमें बिज़ी करो। बहुत सारी चीज़ें हैं कि डांसिंग है, पेंटिंग है, मान लो कि इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप उन चीज़ों को आप करवा सकते हो। बिज़ी रखो कि मान लो कि बैडमिंटन खेलने के लिए, आपने कैरम खेलने के लिए, आप किसी ऐसे चीज़ों में बिज़ी कर दो जो आपके बच्चों के लिए अच्छा है। फ़ोन देना मतलब दैट्स नॉट गुड कि आप बच्चे को फ़ोन दे रहे हो और बच्चा बिज़ी हो गया है एंड आपका काम निकल रहा है। तो इसमें आप बिल्कुल भूल जाते हो कि आपका बच्चा क्या देख रहा है। आपको अपने बच्चे के मतलब अगर मान लो यूट्यूब पे आप उन्होंने सर्च किया, इंटरनेट पे अगर कुछ सर्च किया है, गूगल पे कुछ सर्च किया है, तो वो कुछ बैकअप हिस्ट्री होती है कि अगर बच्चे इतने नादान होते हैं कि बच्चों को नहीं पता होता है कि वो डिलीट मारे। लेकिन आप ये कर सकते हो कि अगर फ़ोन लिया तो आप जाके देख सकते हो गूगल बैक पे कि आप वो उन्होंने क्या देखा है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके बच्चे किस चीज़ में रुचि रखते हैं और क्या चीज़ देखते हैं। तो अभी के टाइम में इतना ज़रूरी हो गया है, इतनी नेसेसिटी हो गई है बच्चों के मतलब नज़र रखने के लिए, गुड पेरेंटिंग के लिए बहुत ज़रूरी हो गई है, और बहुत ज़रूरी ये हो गया है कि आप उनके हाथ में फ़ोन कम दें। अगर आप देते हो तो जितना हो सकता है आप अपने नज़र के सामने दो। इंडिविजुअली आप मत दो। अगर इंडिविजुअली देना है तो उनके हाथों में बुक्स दीजिए। लेकिन फ़ोन कभी भी मत दीजिए, ये सोच के कि आपको टाइम मिल जाता है और उस टाइम में आप कुछ अदर्स काम कर लेते हो। तो इस टाइम में हमें जो फ़ोन पे बहुत ऐसी चीज़ें, मैं फिर से बोलूँगी कि यूट्यूब से बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो देख के बच्चे बिगड़ते हैं। आप सभी समझदार हो, इस बात के लिए समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि क्या-क्या होता है। तो इन सब चीज़ों को देख के आप नज़रअंदाज बिल्कुल बिल्कुल भी मत करो कि बच्चे के हाथ में अगर फ़ोन है तो हमें मतलब बेफ़िक्र हो जाना है। आप सामने बैठो, आप 5 मिनट, 10 मिनट, हाफ एन आवर, आप मतलब इतनी टाइमिंग अगर देते हो, तो इतने टाइमिंग अगर हो सकता है तो आप उनके सामने में रहो। और इतने टाइमिंग में अगर बच्चे काम कर लिए, अगर होमवर्क उनका फिनिश हो गया, देन फ़ोन वापस ले लो। तो बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पे कि आप नज़र रखो, और फर्स्ट कि आपकी पेरेंटिंग अच्छी होनी चाहिए। आप ऐसे पेरेंट्स बनो कि आपके बच्चे आपके फ्रेंड्स बने। आपको वो सारी बातें बताएँ, जिन सारी बातों को बताने में हिचकते हैं और ये सोचते हैं कि ये पेरेंट्स को नहीं बताना चाहिए। तो आप इतने ईज़िली मतलब पेश आओ अपने बच्चों के साथ में कि वो आपको पेरेंट्स, माता-पिता से अच्छा वो आपको अपना दोस्त समझे। और आप इतनी गुड पेरेंटिंग आप करो कि वो एक-एक बात आपको आकर बताए। अगर उनके स्कूल में होता है, अगर सोसाइटी में होता है, या अगर वो कुछ यूट्यूब पे देखते हैं, या उनको अगर किसी से ऐसी कोई बात होती है, तो वो आपको ऐसा मतलब इतने आपको कहते हैं ना कि क्लोज़ फ्रेंड मानते हो कि इनको आके मुझे सबसे पहले वो बात बतानी है। तो आप अपने बच्चों के माता-पिता से ज़्यादा फ्रेंड बनो। ये पहली पेरेंटिंग है, ये पहला हमारा शिक्षा है जो घर से मिलता है, और इसके बाद बच्चे दूसरी शिक्षा के लिए मतलब स्कूल जाते हैं, या
ट्यूशन जाते हैं। मैं ये भी कहना चाहूँगी, अगर आप बच्चे को ट्यूशन दे रहे हो तो आप ट्यूशन में भी पता करो कि कैसे बच्चे हैं। आपके बच्चे अगर जाते हैं तो किस तरीके से वहाँ पे बिहेव करते हैं, उनका फ्रेंड सर्कल कैसा है, उनकी बातें कैसी है, उनकी टॉकिंग कैसी है, इन सब पे नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे कि आप नज़र रखो, और बिल्कुल गुड पेरेंट्स का एक अपना, कहते हैं कि बच्चों के सामने में एक अच्छे पेरेंट्स बन के सामने आओ, और हर चीज़ पे जो भी बच्चे आपके करते हैं, या तो उनका फ्रेंड है, या उनका स्कूल है, या उनकी सोसाइटी है, या वो किसी पार्टी में जाते हैं, या वो जो पढ़ते हैं, या वो जो देखते हैं, उन सब पे आपको नज़र रखना है। और इसके बाद आप, अगर आप नज़र रखते हो तो ये आपकी बहुत ही अच्छी गुड पेरेंटिंग होती है, आप बहुत ही अच्छे गुड पेरेंट्स हो। मेरे ख्याल से इस पे और बात की जा सकती है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और ज़रूर बात करेंगे कुछ और बहुत अहम और अच्छी बातें। तो अच्छे पेरेंट्स बनिए और बच्चों को बिल्कुल अपना दोस्त समझिए। ऐसे पेश आइए कि बच्चे आपको अपना बेस्ट फ्रेंड माने, और आपको वो सारी बातें बताएं जो वो किसी और को नहीं बताते। बिल्कुल वो इतने क्लोज रहे आपसे, और इतना मतलब कहते हैं कि आपसे बताने में बिल्कुल भी ना डरे, और बेहिचक आपको आके बता सके। ऐसे पेरेंट्स आपको बनना चाहिए। बात करते हैं इसी टॉपिक पे अगली वीडियो में भी, और तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, और सबका साथ दीजिए, सबका भला करिए, साथ में अपना भी भला करिए। सबसे पहली बात की हंसते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।